हेलो एवरीवन, हाय, मैं हूं सचिन कुमार और स्वागत करता हूं अपने चैनल सचिन टेक्नो हब में। आज हम लोग बात करने वाले हैं GD&T के ऊपर। ये हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस एक ही वीडियो में आपको मैं फ्लैटनेस से लेके जो हमारा सिमेट्रिसिटी है सारे टॉपिक को क्लियर करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको विद एग्जाम्पल बहुत ही आसान तरीके से आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊँ, क्योंकि GD&T के ऊपर बहुत ही बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो वो हमेशा कन्फ्यूज रहता है कि फ्लैटनेस चेक करते हैं तो फिर हम पैरेललिज्म कैसे चेक करेंगे। इस तरह के कन्फ्यूजन को आज हम इसी वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं। तो इस वीडियो का बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देखिएगा। कोई भी डाउट बच जाता है तो हमें आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर इंडिविजुअल वीडियो बना के अपलोड करूँगा। और इस वीडियो को मैं जो भी एग्जांपल दूंगा उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप थोड़ा सा भी अगर ध्यान दे के वीडियो को देखेंगे तो आपको 100% समझ में आएगा, क्योंकि मैं बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही आसान एग्जांपल के साथ इस टॉपिक को बताने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आपको पढ़ के नहीं बताने वाला हूँ। ऑलरेडी मैं इस चीज़ पे काम कर चुका हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको इस टॉपिक को कवर करवाऊँ। ठीक है, तो आपसे मेरा बस यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप मत करना, आप ध्यान से 15-20 मिनट का टॉपिक है, ये ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मैं कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हम लोग का टॉपिक क्या आज का GD&T है। ठीक है, GD&T का पूरा नाम क्या होता है हमारा? ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस एंड टॉलरेंस। ठीक है, इसको जो हम लोग यूज में लाते हैं, देख सकते हैं आप, यूज्ड फॉर फिटमेंट एंड फंक्शन। इसे हम लोग फिटमेंट और इसके फंक्शन के लिए GD&T का यूज़ करते हैं। ये आपको ड्राइंग में भी यूज़ आएगा। इसके अलावा हम ये नहीं बोलेंगे कि आप अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में हैं तो उन्हीं लोगों के लिए ये बेनिफिशियल है, ये उन सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो ड्राइंग पढ़ता है। और कहीं भी आपको इस तरह का कोई भी इमेज दिखाई देता है तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये फ्लैटनेस की बात कर रही है। ठीक है, अगर कोई एक लकीर सीधा दिखाई दे रहा है तो वो हमारा क्या है? स्ट्रेटनेस है। सर्किल है तो हमारा सर्कुलरिटी है, और इस कंडीशन में है तो ये हमारा क्या है? सिलेंड्रिसिटी है। इसी तरह ये सारे 1 बाय 1 हम लोग आज ज्योमेट्रिकल डायमेंशन का बात करेंगे और समझेंगे कि इसे हम लोग चेक कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा फ्लैटनेस है, जो हमारा स्ट्रेटनेस है, जो हमारा सर्कुलरिटी है और सिलेंड्रिसिटी है, ये फॉर्म है जो हम लोग इंडिविजुअली चेक करते हैं। इन चारों को चेक करने के लिए हमें किसी भी डेटम का या किसी भी रेफरेंस का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग पहले बात करते हैं फ्लैटनेस का, स्ट्रेटनेस का, सर्कुलरिटी का और सिलेंड्रिसिटी का, कि हम लोग कैसे चेक करते हैं। तो आप यहाँ पे समझिएगा, जो हमारा फ्लैटनेस है इसे चेक करने के लिए हमें चाहिए क्या क्या, पहले वो बताता हूँ, और कैसे चेक करते हैं विद फिगर मैं आपको समझाऊँगा। जो भी बच्चे अभी जॉब कर रहे हैं उसे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसे पता होगा हाइट गेज क्या होता है, V ब्लॉक क्या होता है, पप्पी डायल क्या होता है, सरफेस प्लेट क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में उसे पता होगा। तो उसके लिए समझना बहुत ही आसान है। मैं उन बच्चों का बात कर रहा हूँ जो भी फ्रेशर हैं, एज ए लर्नर अभी इंडस्ट्री ज्वाइन किया है, उनको मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से समझा सकूँ फिगर, ताकि वो जब भी इंडस्ट्रीज में जाए तो किसी को बता पाए, क्योंकि ये इंटरव्यू में बहुत ही ज़्यादा पूछने वाला टॉपिक है। आप अगर मैन्युफैक्चरिंग में जाते हो तो आपसे GD&T के बारे में ज़रूर पूछेगा। अगर आप सिविल फील्ड में हो या फिर किसी भी फील्ड में हो, अगर आप डिज़ाइनिंग फील्ड में हो तो आपसे GD&T के बारे में इंटरव्यू में पूछ सकता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो भी लर्नर है उससे भी 100% समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए, जो हम फ्लैटनेस चेक करेंगे इसके लिए हमें चाहिए क्या क्या? हाइट गेज चाहिए, सरफेस प्लेट चाहिए, स्क्रू जैक चाहिए और पप्पी डायल चाहिए। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इसके हेल्प से हम लोग इसका फ्लैटनेस कैसे चेक करते हैं। अब ये जान लेते हैं फ्लैटनेस होता क्या है। हमारे एक प्लेन के रिस्पेक्ट में जो दूसरा प्लेन हम लोग चेक करेंगे उसमें जो भी हमारा वेरिएशंस आएगा वो हमारा फ्लैटनेस कहलाएगा। मतलब ये हमारा कितना फ्लैट है, ये हमारा एक प्लेन को पैरेलल करेंगे, उसे ट्रू करेंगे, उसके रिस्पेक्ट में जो दूसरा प्लेन हम लोग चेक करेंगे वो हमारा फ्लैटनेस कहलाता है। अब देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, ये हमारा सरफेस प्लेट है। ठीक है, इसके ऊपर हम लोगों ने स्क्रू जैक लगा दिया 3। ठीक है, यहाँ पे हमारा हाइट को एडजस्ट करने के लिए स्क्रू दिया होता है। इसके ऊपर हमने ये वर्क पीस डाल दिया जिसका फ्लैटनेस चेक करना है। क्लियर है, ये हमारा वर्क पीस है।
आप देख सकते हैं। और इसी पे हम लोग सरफेस प्लेट के ऊपर हाइट गेज लगाएंगे। इसमें हम लोग पप्पी डायल एडजस्ट करेंगे और उसके पप्पी डायल के जो हमारे प्रोब हैं उसे टच करेंगे हमारे वर्क पीस पे। इस प्रोब को टच करने के बाद फिर हम लोग कुछ प्रेशर दे देंगे, 50 माइक्रोन 60 माइक्रोन का जो भी जितना भी रिक्वायरमेंट है हमारा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग हाइट गेज को मूव करेंगे पूरे सरफेस के ऊपर, ठीक है। उसमें हमारा मिनिमम टू मैक्सिमम जो भी वेरिएशंस आता है वो हमारा फ्लैटनेस कहलाता है। मान लीजिए यहाँ पे आपका सपोज 50 माइक्रोन आया वेरिएशन, ठीक है, माइनस से प्लस के बीच में हमारा 50 माइक्रोन का वेरिएशन आया, तो वो 50 माइक्रोन क्या हमारा जो कंपोनेंट चेक कर रहे हैं वन प्लेन, उसका वो फ्लैटनेस निकलेगा, ठीक है। ये तो हो गया फ्लैटनेस की बात। अब हम लोग करने वाले हैं स्ट्रेटनेस के बारे में कि स्ट्रेटनेस क्या होता है। इसके नाम से ही हमारा क्लियर हो रहा है कि हमारा कोई भी सपोज ये शाफ्ट है, ये कितना स्ट्रेट है वो हमें पता लगाना है। 50 माइक्रोन 60 माइक्रोन जो भी 10 माइक्रोन का वेरिएशंस है वो पता लगाना है। तो वो हम पता कैसे लगाएंगे, स्ट्रेटनेस चेक करने के लिए हमें चाहिए क्या क्या, सरफेस प्लेट, वी ब्लॉक, हाइट गेज और पप्पी डायल, ठीक है। तो फिर आप देख सकते हैं ये हमने ले लिया सरफेस प्लेट, ठीक है, ये ले लिया मैंने हाइट गेज, इसमें पप्पी डायल लगा हुआ है और इसके ऊपर हमने वी ब्लॉक डाल दिया, ठीक है। ये सपोज वी ब्लॉक है, इसके ऊपर हमने ये रख दिया शाफ्ट, ठीक है। वी ब्लॉक के ऊपर हमने ये सपोज ये शाफ्ट है, इस शाफ्ट को मैंने यहाँ रख दिया और इस पर कुछ प्रेशर देके पप्पी प्रोब के हेल्प से कुछ प्रेशर डालेंगे 0.1 का और इसको हम लोग मूव करेंगे इस तरह से। तो इसमें जो हमारा वेरिएशन आएगा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हम चेक करेंगे, मूव करके हम लोग कुछ प्रेशर दे देंगे प्रोब के ऊपर, पप्पी डायल के ऊपर, और इस वर्क पीस को ऐसे मूव करेंगे, ऐसे पप्पी डायल वहीं पर स्थिर रहेगा, कुछ प्रेशर के साथ इसे मूव करेंगे। जो हमारा माइनस से प्लस के बीच जो भी वेरिएशन आएगा वो हमारा इसका इस शाफ्ट का स्ट्रेटनेस बताएगा। जो ये हमारा शाफ्ट है इसका स्ट्रेटनेस, ठीक है। ये तो हो गया हमारा स्ट्रेटनेस का बात। अब करते हैं हम लोग सर्कुलरिटी का बात करते हैं कि हमारा कंपोनेंट जो है वो कितना सर्किल है, ठीक है। अब लोग बात करेंगे सर्कुलरिटी का कि हमारा जो ये पॉइंट है ये कितना सर्किल है, अपने एक्सिस से कितना आउट है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ये पोजीशन है हमारा यहाँ पे, इसको हम लोग सर्कुलरिटी को राउंडनेस बोलते हैं और ओवेलिटी हम लोग इसी के हेल्प से चेक करते हैं, ठीक है। इसमें हमारा सपोज ये पॉइंट है 0 0, ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमारा ये पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है ये ट्रेवल करके हमारा ओवल बन जाएगा, ठीक है, ये वाला अलग सर्किल। तो ये जो डिस्टेंस हमारा वेरिएशन आ रहा है ये हमारा सर्कुलरिटी कहलाएगा, ठीक है, कि हमारा कितना ओवेलिटी आ रहा है। वो भी हमारा एग्जांपल आप ले सकते हैं कि वो हमारा कितना सर्किल से बाहर है, वो हमारा सर्कुलर कितना फॉर्म में नहीं है। 50 माइक्रोन 60 माइक्रोन जो भी वेरिएशन आएगा इसके ओवल होने के कारण वो हमारा सर्कुलरिटी कहलाएगा, उसका ये हमारा सिंबल है। क्लियर है? 1 बाय 1 आपको सारा क्लियर करवाऊंगा अभी मैं जीडीएनटी के बारे में। अब बात करते हैं सिलेंड्रिसिटी का, ठीक है। इसमें हमारा सिलेंड्रिसिटी में क्या होता है, ये हमारा एक टेपर में ले लीजिए, इस तरह से कोई शाफ्ट है, सपोज ये शाफ्ट है जो टेपर में है, ठीक है। इसको हम लोग वी ब्लॉक के ऊपर रखेंगे, सरफेस प्लेट के ऊपर वी ब्लॉक है, ठीक है। इससे भी हम लोग पप्पी डायल के हेल्प से, प्रोब के हेल्प से यहाँ पे प्रेशर देके चेक करेंगे कि यहाँ का जो ओडी हमारा और यहाँ का जो ओडी है, यहाँ से यहाँ अगर मूव करते हैं तो हमारा कितना वेरिएशन आता है, वो हमारा सिलेंड्रिसिटी कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। जो हमने बात किया है फ्लैटनेस का, स्ट्रेटनेस का, सर्कुलरिटी का और सिलेंड्रिसिटी का, ये सारे फॉर्म के बारे में हमने अभी बात किया। तो उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा कैसे हम लोग चेक करते हैं, किसके हेल्प से चेक करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग प्रोफाइल के बारे में, ठीक है। हम लोग अब बात करेंगे प्रोफाइल के बारे में। प्रोफाइल यहाँ पे हम लोग जीडीएनटी पे देखेंगे कि एक लाइन प्रोफाइल है, एक सरफेस प्रोफाइल है। इसे हम लोग एसपीएम से चेक करते हैं, ठीक है। इसका और भी तरीका है, मैं दूसरा तरीका बताऊंगा अभी। ये इंडिविजुअल और रिलेटेड फीचर्स के साथ चेक किया जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग प्रोफाइल, लाइन प्रोफाइल कैसे चेक करते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारा कोई भी कंपोनेंट है वो इस तरह के कर्व में बना हुआ है, ठीक है।
इस तरह कर्व में बना हुआ है, आप देख सकते हैं। इसको चेक करने के लिए भी हमें हाइट गेज, वी ब्लॉक और पप्पी डायल का रिक्वायरमेंट होगा सरफेस प्लेट के ऊपर, ठीक है। इसे क्या करेंगे हम लोग वी ब्लॉक में एडजस्ट कर देंगे और इस पॉइंट पे हम अपना पप्पी डायल का प्रोब टच कर देंगे और इस कंपोनेंट को मूव करेंगे ऐसे, इस तरह, ठीक है। ये 2D में आप इमेजिन कीजिए कि 3D में बना हुआ है। कोई भी कर्व टाइप में हमारे कंपोनेंट है, उसे वी ब्लॉक पे एडजस्ट कर दिए हैं और पप्पी डायल के हेल्प से कुछ प्रेशर देके हाइट गेज के साथ इसे ऐड कर दिए हैं और उसे मूव कर रहे हैं इस वर्क पीस को। तो इसमें जो वेरिएशन आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, लाइन प्रोफाइल। क्लियर है। अब बात करते हैं सरफेस प्रोफाइल का। सरफेस प्रोफाइल ये भी हमारा कर्व टाइप में होगा। इसमें क्या होगा कि हमने लाइन प्रोफाइल में क्या किया था, एक पॉइंट पे लिया था, ठीक है, पॉइंट। बट इसमें क्या करें हम लोग 1 2 3 3 पॉइंट लेंगे और तीनों पॉइंट पे सेम एज इट इज़ जैसे हमने लाइन प्रोफाइल चेक किया था पप्पी डायल की हेल्प से और वी ब्लॉक की हेल्प से, उसी तरह हम लोग हाइट गेज लेंगे, पप्पी डायल लेंगे, वी ब्लॉक लेंगे और सरफेस प्लेट के ऊपर उसको रख देंगे और इस वर्क पीस को हम लोग 3 पॉइंट पे 1 2 3 तीनों पॉइंट पे मूव करके देखेंगे। दोस्त में मिनिमम टू मैक्सिमम जो वेरिएशन आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सरफेस प्रोफाइल। कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग ओरिएंटेशन के बारे में और रनआउट के बारे में और लोकेशन के बारे में, ठीक है। ये क्या हमारा रिलेटेड फीचर है। इसमें हमारा डेटम रेफरेंस रिक्वायर्ड होता है। जो रेफरेंस लेते हैं हम लोग, जो डेटम लेते हैं वो हमारा इन तीनों में रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओरिएंटेशन का। इसमें हम लोग परपेंडिकुलरिटी का बात करेंगे, एंगुलरिटी का बात करेंगे और पैरेललिज्म का बात करेंगे, ठीक है। तो इसे मैं मिटा देता हूँ ये वाला। अब हम बात करते हैं परपेंडिकुलरिटी का, ठीक है। इसे हम कैसे चेक करेंगे, इसके लिए हमें एक सरफेस के ऊपर हमें एक इस तरह का एक वर्क पीस होगा। इसके ऊपर हम लोग एक शाफ्ट रख लेंगे माउंट करके और एक सरफेस हाइट गेज लेंगे और पप्पी डायल लेंगे, उसके प्रोब को यहाँ पे टच कर देंगे, ठीक है, कुछ प्रेशर के साथ। और इस प्रोब को जो हम मूव करेंगे, आप देख सकते हैं इस वाले प्रोब को, ये हमारा पप्पी डायल है, इस प्रोब को यहाँ से लेके यहाँ तक चेक करेंगे परपेंडिकुलर। तो इसमें जो वेरिएशन आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलरिटी। उसका ये सिंबल होता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से थोड़ा सा यहाँ इतना टेढ़ा है, इस तरह से हो गया, तो यहाँ पे जो वेरिएशन आएगा वो हमारा परपेंडिकुलरिटी आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एंगुलरिटी के बारे में। इसका ये सिंबल होता है और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग को थोड़ा इन सबों से ज़्यादा प्रोसेस है चेक करने का, तो वो मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ 1 by 1। इसमें क्या होता है, एंगुलरिटी में क्या होता है कि हम लोग साइन बार लेते हैं और स्लिप गेज लेते हैं, हाइट गेज, पप्पी डायल लेते हैं और सरफेस प्लेट के ऊपर से हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। साइन बार आप देखे होंगे, वो इस तरह का होता है, ऐसे होता है हमारा साइन बार। और हमने यहाँ पे सपोज स्लिप गेज ले लिया, ठीक है। ये मान लीजिए 50 mm है, इसके ऊपर कुछ और ले लिया, ये 5 mm है, इसके ऊपर कुछ और ले लिया, ये भी 5 mm है और ये 1 mm है, ठीक है। ठीक है, ये हमारा क्या है, बेस है, सरफेस प्लेट के ऊपर रखा हुआ है। ये हमारा क्या है, साइन बार है, ठीक है। लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, साइन बार है, ठीक है। ये हमारा साइन बार है, ये हमारा स्लीव है, एक 50 mm है, 5 mm, 5 mm और 1 mm का है। क्लियर है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम अपने वर्क पीस को इस जगह यहाँ पे रखेंगे, इस पोजीशन पे। ये हमारा वर्क पीस है, ठीक है। और इसे तब तक इस साइन बार को हम लोग उठाएंगे जब तक हम लोग यहाँ पे प्रोब टच करेंगे इस पोजीशन पे। तो इसे मिटा देता हूँ, क्लियर रहेगा। जैसे ये हमारा पीस यहाँ पे रख दिए हैं, इसे तब तक इसका हाइट बढ़ाएंगे जब तक ये पॉइंट हमारा पप्पी डायल की हेल्प से, हाइट गेज की हेल्प से ये हमारा 0 0 नहीं ना हो जाए, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम लोग, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 3 पॉइंट तक लेंगे और तीनों को टच करके हम लोग ये हाइट, ये स्लिप क्या होता है, मूव कर सकते हैं, इसे एडजस्ट कर सकते हैं साइन बार को, ठीक है। इसके हेल्प से हम इसे एडजस्ट करेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे इसे 0 0 0 कर लेंगे 3 पॉइंट को, ठीक है। इसमें बिल्कुल वेरिएशन नहीं होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, हमारा यहाँ से हाइट निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बेस है हमारा, ये हमारा स्लिप का क्या है, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलरिटी निकल जाएगा, ये हमारा बेस निकल जाएगा, ठीक है। ये साइन बार मान लीजिए हमारा 100 mm का है, ठीक है। 100 mm का साइन, ये हमारा साइन बार है, ये हमारा बेस है
और ये हमारा इसका हाइट है, परपेंडिकुलर कितना है, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला लगाने के बाद स्लिप जितना भी हमने यहाँ पे लगाया है वो स्लिप जोड़ लेंगे। 50 था, 5 55 हो गया, 5 60 हो गया, 61 mm हो गया। तो हमारा साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग को पता है, P/B होता है। आप पढ़े होंगे पहले भी कि साइन थीटा का जो होता है हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना निकला, ये 50 5 55 60 61, ठीक है। और डिवाइड में साइन थीटा इक्वल टू P/H होता है, सॉरी। तो हमारा H का वैल्यू कितना निकला, ये हमारा 100 mm का साइन बार है, ठीक है। इससे हमारा कैलकुलेट करके जो निकलेगा साइन थीटा, इसके अकॉर्डिंग हम लोग को एक नेचुरल सीट दिया होता है, उसमें साइन थीटा का जो वैल्यू निकला है वो कितने के आसपास निकला है, उससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमारा एंगल कितना निकल के आया है, ठीक है। इन सभी टॉपिक के ऊपर में हम लोग डीपली बात करेंगे। अभी मैं आपको बस समझा रहा हूँ, आप समझिए अच्छे से, ताकि आपको आगे कोई भी परेशानी ना हो। और अभी मैं आपको इतना बता दूंगा कि कभी भी आपसे कोई पूछे तो आप उसे इजीली बता सकते हैं कि हाँ इसका ये प्रोसेस है चेक करने का, ठीक है। अब बात करते हैं पैरेललिज्म के बारे में, ठीक है। ये भी हमारा ओरिएंटेशन होता है। इसको हम लोग कैसे चेक करते हैं, आप देखिए यहाँ पे पैरेललिज्म में क्या होता है। जैसे हमारा फ्लैटनेस में क्या किए थे हम लोग, पहले हम लोग ट्रू किए थे स्क्रू जैक लगा के, उसके बाद हमने वन प्लेन के रिस्पेक्ट में दूसरे प्लेन को चेक किया था, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, हमारा ये सरफेस प्लेट है, ये हमारा हाइट गेज है, ये पप्पी डायल रहा, और इसके ऊपर ही हम लोग वर्क पीस को प्रोब का कुछ प्रेशर देके एक प्लेन के रिस्पेक्ट में दूसरे प्लेन को चेक करेंगे विदाउट ट्रू किया हुआ। उससे हमारा क्या हो जाएगा, पैरेललिज्म निकल के आएगा। उसका ये हमारा क्या होता है, सिंबल होता है। क्लियर है। आप देख रहे हैं बहुत ही आसान आपको एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, तो आप प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो कुछ आप भी अपना पेशेंस बना के बैठ के देखिए कि किस में क्या हो रहा है और किन चीज़ों का जरूरत पड़ रहा है चेक करने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं रनआउट का। रनआउट हमारा दो टाइप का होता है, एक सर्कुलर रनआउट होता है, दूसरा टोटल रनआउट होता है, ठीक है। सर्कुलर में क्या होता है, एक एरो पे एक निशान होता है, इस बहुत ही आसान है, देख सकते हैं। और टोटल में क्या होगा, 2 एरो होगा, दोनों एरो का मतलब होता है टोटल रनआउट। अब बात करते हैं इसे चेक करने के, इसे चेक कैसे करेंगे, ठीक है। इसको चेक करने का बहुत ही आसान तरीका है। एक आप ये कर सकते हैं कि वर्क पीस को CNC मशीन पे पकड़ के टेलीस्टो के थ्रू इसे होल्ड करके इसे रोटेट करेंगे एक पॉइंट को लेके। यहाँ पे आप हाइट गेज के थ्रू पप्पी डायल की हेल्प से या डायल स्टैंड की हेल्प से प्रोब को यहाँ पे टच करेंगे और 360 पे इसको रोटेट करेंगे, ठीक है। उस पर जो आपका वेरिएशन निकल के आएगा पूरे सर्किल में, सपोज यही शाफ्ट है, इसी को हम चेक कर रहे हैं एक पॉइंट के ऊपर प्रेशर देके, और हम लोग टेलीस्टो की हेल्प से इसे और इसे होल्ड कर लिए हैं और इसे रोटेट कर रहे हैं। तो हमारा जो भी 360 रोटेट करने के बाद वेरिएशन आ रहा है वो हमारा क्या कहलाता है, सर्कुलर रनआउट, उसका ये सिंबल होता है। अब बात करते हैं टोटल रनआउट का। ये कैसे चेक करते हैं, इसका भी प्रोसेस सब सेम है। हम लोग इसे होल्ड कर लेंगे टेलीस्टोक लगा के, उस पर हम लोग क्या किए थे, एक पॉइंट पे रोटेट किए थे 360 पे, बट इस पर क्या करेंगे हम लोग 3 पॉइंट पे रोटेट करेंगे, 1 2 3। एक यहाँ पे ले लेंगे, इसे रोटेट कर लेंगे, दूसरा यहाँ ले लेंगे, यहाँ पे रोटेट कर लेंगे 360, तीसरा यहाँ ले लेंगे, इसे रोटेट करके देख लेंगे पप्पी डायल की हेल्प से प्रेशर देके कि कितना हमारा वेरिएशन आ रहा है, वो हमारा क्या कहलाएगा, टोटल रनआउट। ये बहुत ही आसान था। अब बात करते हैं लोकेशन का। एक हमारा लोकेशन में क्या क्या है, कंसंट्रिसिटी है, पोजीशन है और सिमेट्रिसिटी है, ठीक है। अब कंसंट्रिसिटी कैसे चेक करते हैं हम लोग, इसके लिए हम लोग एक इस तरह से, आप एग्जांपल के लिए समझिए, हमने ये ले लिया है, ठीक है। इसमें हमारा एक जो अपर डाया है, मेजर डाया, उसका एक एक्सिस होगा, और जो एक लोअर डाया है, इसका आप देख सकते हैं जो इंटरनल डाया है स्मॉल डी, उसका एक एक्सिस होगा। तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इससे सपोज सरफेस प्लेट के ऊपर हमारा ये बी ब्लॉक है, इसके ऊपर हम हाइट गेज की हेल्प से बी ब्लॉक पे इसको एडजस्ट करेंगे और इसके इंटरनल आईडी पे टच करेंगे, उसे रोटेट करेंगे, और जो हमारा ओडी है उस पर टच करेंगे, रोटेट करेंगे। उसमें जो वेरिएशन आएगा हमारा वन एक्सिस के रिस्पेक्ट में दूसरे एक्सिस पे, वो हमारा क्या कहलाएगा, ये सपोज छोटा डाया है, ये बड़ा डाया है, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं इन दोनों का एक एक्सिस होगा, एक तो यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे। इन दोनों एक्सिस में जो थोड़ा सा 10 माइक्रोन, 20 माइक्रोन, 25 माइक्रोन जो भी ये डेविएशन आ रहा है, जो वेरिएशंस आ रहा है, ये हमारा क्या कहलाता है, कंसंट्रिसिटी कहलाता है, ठीक है। इसका ये हमारा सिंबल होता है। क्लियर है। अब बात करते हैं पोजीशन का, ठीक है। पोजीशन का बात करते हैं। सपोज ये हम लोग
एक सर्किल है इस तरह का, यहाँ पे हमारा 0 0 है। यही पोजीशन जब यहाँ से आउट होके इस पोजीशन पे आ जाए तो ये जो डिस्टेंस हमारा ट्रेवल हुआ, जो वेरिएशन आया, वो हमारा पोजीशन कहलाता है। इसे चेक करने के लिए हम लोग CMM होता है एक इंडस्ट्रीज़ में, उसमें देते हैं, वो मशीन के थ्रू चेक होता है पोजीशन। उसमें हाई एक्यूरेसी के साथ हमें पता चलता है कि हमारा ये पोजीशन में इतना का वेरिएशन है, तो पोजीशन हम लोग वहाँ पे चेक करेंगे CMM में, ठीक है। अब बात करते हैं सिमेट्रिसिटी का। अब ये सिमेट्रिसिटी चेक करने का भी आसान तरीका है। आप देखिए यहाँ पे, इसे चेक करने के लिए हम लोग स्पेशल एक गेज लेते हैं इस तरह का, ठीक है, इस तरह का गेज लेंगे। इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये शाफ्ट है, इस शाफ्ट को यहाँ पे हमारा सरफेस प्लेट है, इस पर रख देंगे, जो हमारा एंगल टाइप में बना हुआ इस तरह का, ये इस तरह का बना होता है, इस तरह से। इसको हम लोग यहाँ पे रख देंगे इस पोजीशन पे, इससे मूव करेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा एक गेज है, स्पेशल गेज, उस पर हम लोग इसको रख के इससे मूव करेंगे, इस वर्क पीस को मूव करेंगे ऐसे ऐसे मूव करेंगे। इसमें जो वेरिएशन आया, इसके बाद इस प्लेन के रिस्पेक्ट में हम दूसरा प्लेन चेक करेंगे, इसे पलट देंगे इस साइड, फिर इस साइड रखेंगे, उस पर हम चेक करेंगे सेम एज इट इज उसी तरह कि इसमें कितना वेरिएशन आ रहा है। वो जो वेरिएशन आता है सिमेट्रिसिटी, कि हमारा जो इस शाफ्ट में हमने पहले ये चेक किया यहाँ पे रख के, फिर इसको पलट के दोबारा इसको यहाँ रखा, फिर मैंने यहाँ चेक किया, दोनों साइड जो चेक करेंगे उसमें जो वेरिएशन आएगा वो हमारा सिमेट्रिसिटी कहलाता है। बट लास्ट ईयर से क्या हुआ है, हमारी लोकेशन में कंसंट्रेटी और पोजीशन और सिमेट्रिसिटी में हम लोग पोजीशन यूज में लाते हैं, बट सिमेट्रिसिटी और कंसंट्रेसिटी का यूज नहीं करते हैं। तो ये हम लोग का GD&T से रिमूव हो गया है। बट मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको पता होना चाहिए कि पहले हम लोग इसका यूज़ करते थे और चेक इसको हम लोग कैसे करते थे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने कोशिश किया है कि आपको एक ही वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूं। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से अच्छे से दोबारा देख लीजिएगा। आपको अगर लगा होगा कि ये मेरे लिए इफेक्टिव है वीडियो, तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और इसके बाद मैं 1 बाय 1 सबका प्रैक्टिकली आपको करके दिखलाऊंगा कि हम लोग, जो मैंने आपको बताया कि फ्लैटनेस चेक करते हैं हम लोग को क्या क्या चाहिए, जैसे हाइट गेज चाहिए, सरफेस प्लेट चाहिए, पप्पी डायल चाहिए, इसके अलावा हम लोग को स्क्रू जैक चाहिए। तो जो चाहिए वो सारा चीज़ लेके मैं 1 बाय 1 प्रैक्टिकली भी बना के वीडियो अपलोड करूँगा। लेकिन इस वीडियो को भी मैंने जो बताया है, आपको थियोरेटिकल पूरा पता चल गया होगा कि हमारा फ्लैटनेस क्या है, एंगुलरिटी क्या है, पैरेललिज्म क्या है, टोटल रनआउट क्या है, पोजीशन क्या है। अब हम और भी इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, जिसका अगर कन्फ्यूज़न रह गया है तो आप लोग नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मैं वीडियो जब भी डालूँगा आपको विजुअल शो कर जाएगा डेस्कटॉप के ऊपर। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।